ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के अनंत अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो। और सबसे पहले फिर उसके बाद गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। देखो संगत जी, गुरु जी का अलग ही मनमोहक रूप है। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, दर्शन करते ही सभी लोगों को सबसे पहले कमेंट कर देना चाहिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। संगत जी देखो, हम जिम्मेवारी उठा रहे हैं कि 7 बार शिव पुराण सभी संगत की पूरी कराएंगे। कोई संगत हमसे बीच में जुड़ रही है, कोई दूसरे पार्ट, जब दूसरी बार शिव पुराण शुरू हुई जब जुड़ी थी, कोई अब जब तीसरी बार स्टार्ट हुई है जब जुड़ी है। आप सब बेफिक्र रहो। आप अगर जैसे जो संगत तीसरी बार स्टार्ट हुई है ना हमारी शिव पुराण, जब से हमारे साथ जुड़ी है, तो हम उनकी तीसरी बार से लेके तीसरी बार उनकी फर्स्ट टाइम होगी, तो वो अपना फर्स्ट टाइम गिने, फिर उसकी उनकी भी 7 बार पूरी कराने की जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि हमारे चैनल पे शिव पुराण चलती रहेगी, चलती रहेगी। एक बार भी ऐसा नहीं आएगा कि हमारे चैनल पे शिव पुराण रुकेगी। शिव पुराण रुकने का कोई कोई भी चांस नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से। क्योंकि शिव पुराण गुरु जी की प्योर ब्लेसिंग है, और गुरु जी ने हमें यह ब्लेसिंग दी है, इस ब्लेसिंग को हम नहीं खो सकते। संगत जी पूरा 1 साल होने वाला है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं गुरु जी की इस ब्लेसिंग को, कि शिव पुराण कंटिन्यू चल रही है। पूरा एक एक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि पाठ नहीं किया। संगत जी जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, हम भी बीमार होते हैं, फीवर हमारे भी आता है, हमारे घर में भी शादियों के इनविटेशन आते हैं, हमारे घर में भी शादियां आती हैं, हमारे घर में भी त्यौहार आते हैं, हमारे घर में भी। और संगत जी मेरे इस सेवा के दौरान तो संगत जी देखो, वाइफ की प्रेगनेंसी थी, देन वाइफ की डिलीवरी भी हुई है, हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा है पूरे 24 घंटे, लेकिन फिर भी हमने सेवा करी है। संगत जी मैं बता तो रहा हूँ, तप तपस्या से ही तो, तप से ही तो हमारे अंदर की शक्तियाँ बाहर आती हैं, और जो हमें परमात्मा से मिलाती है। तप से ही तो हमारी शुद्धि होती है। सोने को भी तपाया जाता है, जब जाके वो चमक पाता है। अगर जब तक सोने को तपाएंगे ही नहीं, तो वो चमक कहाँ से पाएगा। तो तपना बहुत ज़रूरी है, चमक लानी बहुत ज़रूरी है। चमक कैसे आएगी? श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से। तो संगत जी देखो, जैसे हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। संगत जी जब मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा था, फिर मेरा हाउस चेंजिंग भी है, हमने घर भी चेंज किया है। मतलब पूरे 1 साल में ऐसे ऐसे तकलीफें हुई है कि हम भी अगर ये सोचे कि आज नहीं सुनते पाठ, कल सुनेंगे, तो संगत जी मैं सच बताऊं, आज 365 दिन में से तो संगत जी मैं आपको बताता हूँ, 150 दिन तो हमें काम था, तो 150 दिन पाठ की सेवा होती ही नहीं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने गुरु जी की सेवा की। पाठ होना है तो होना है, चाहे वो रात को हमने आपके लिए 2 बजे क्यों ना रिकॉर्ड किया हो, मॉर्निंग में सुबह 2 बजे, या शाम दोपहर में 2 बजे, या रात को 11 बजे, या रात को 9 बजे, हमने ऐसे टाइमिंग पे भी पाठ रिकॉर्ड किया और सेवा पूरी करी है। और आपको हमेशा शाम को 5 बजे की टाइमिंग पे शिव पुराण की सेवा का अवसर दिया है। लेकिन संगत जी आप इसे सुनोगे नहीं, आगे शेयर नहीं करोगे, तो हमें क्या लगेगा कि, तो हमें तो थोड़ा देखो, मन ही मन तो सबको बुरा लगता है। देखो हम सेवा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग इस शिव पुराण को सुन नहीं रहे, शिव पुराण को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, और इस सेवा का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो संगत जी गिल्ट फील होता है कि गुरु जी इतनी प्यारी सेवा करवा रहे, लेकिन फिर भी संगत जी नहीं कर रही। तो संगत जी आज से सभी संगत को गुरु जी की तरफ से वचन है, सभी गुरु जी की तरफ से आज्ञा है, पालन आपको मानना पड़ेगा कि शिव पुराण का पाठ डेली सुनना है, प्यारा सा कमेंट करना, और आगे शेयर भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं शिव पुराण को गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता था, तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सतीखंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर था मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अरार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भगत हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा रूप माना गया है, इससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं।
जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण रूप स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप ही मैं ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश था, निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समझजीवों को भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हूँ तथा हम ही संपूर्ण जीवन रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वहीं शांति प्राप्त होता। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए उपरोक्त सारे साप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को इस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए। वे देवता आदि शिव को भी सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उसमें वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप से वर्णन किया। वे उनके वांग भाग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगे। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। सर्वगृहस्थ आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता तृतीय खंड, हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं द्वितत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनक आदि के शाप तथा एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा कि ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई। किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति पूर्वक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म और स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानव भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, ऋषिद और मुनि उसे पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी
पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके सभी कत्ती दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मना गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का वह सुख प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने पूछा कि विधि विद्वान, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ है यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने अपने दक्ष नाम जिस पुत्री की पहले चर्चा की है उसकी 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था, वह सब वृत्तांत तो मैं तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। सवदा के 3 पुत्र हैं जो सौभाग्यशालिनी था, धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंजरी धन्य के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी, जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता। तभी अयोनि जाति केवल लोक व्यवहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से शोभित होती हैं। सबकी एक परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए थे उस समय श्वेत द्वीप के सब लोगों ने देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। उन्होंने संत कुमार ने कहा, उनको मर्यादा रक्षा, उन्हें सर्व से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। संत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्या तुम पर संचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राज जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। उसकी प्रिय पुत्री पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसके उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धान्या तथा उनके उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा ऐसे ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैंकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कीर्तन संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहा कि इनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तो उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। तुम लोग प्रसन्नता पर मेरी दूसरी बात भी सुनो। जो सदा सुख देने वाली होती मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्यह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धान्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में भी निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त सने में बंद कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। देवताओं का हिमालय के पास जाना उनसे सकृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं ही एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने की मैना के पूर्व जन्म की अशुभ और अद्भुत कथा कही है, उसके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया।
अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव मना गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समझ देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आ देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुनि हिमशैल ने प्रसन्न में से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई हैं। मैं धन्य हुआ हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्थिति मेरा सब कुछ धन्य हो गया है। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समग्र प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब जो लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस बोतल पर क्रीड़ा करती रही। वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे वह कथा लोक में विख्यात और तुम्हें विविदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए और देवताओं का मान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में चले गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समझ देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके हुए वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी ओमे जगदम्बे सदाशिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महात्मा ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा हैं, आपके हाथ साथ हैं, हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न होने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप भक्ति हैं, आप शरी हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें और आप अपने में ही प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही शावत्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक व्यक्ति और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी सुधा और तृप्ति भी आप ही। आप ही तृष्णा कांति छवि तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाले हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं को यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाले धात्री एवं प्राणियों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के साथ तत्व को प्रकट करने वाले तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतियों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी है। आप ही साम वेद की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर् मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा अथवा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक कान अक्ष नेत्र मुख भुजा वक्ष तल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना संगत जी। पाठ के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तकलीफें हर इंसान के जीवन में हैं। ऐसा कोई इंसान है जिनके जीवन में तकलीफें ना हो, लेकिन गुरु जी की सेवा को पूरा करना ये हर किसी के बस की नहीं होता। मैं तो आपको कहूँगा आप उन संगत में से बनो जो गुरु जी की सेवा को पूर्ण करे। संगत जी, मैं तो यही अरदास करूँगा आप उन सेवा में से बनो। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है, आप जरूर कंट्रीब्यूशन करें जिसका जितना बन पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।